हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है तो पेरेंट्स को वरी रहती है, चिंता रहती है कि वैक्सीन के बाद बच्चे को सूजन हो गई है या बच्चे को बुखार आ रहा है या बच्चे को क्या करना चाहिए कि सूजन ना हो। तो वो सब इस वीडियो में मैंने बताया है, एंड कब नॉर्मल है एंड कब आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है, टीका लगना जो है जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से शुरू हो जाता है, और जो है 5 to 10 ईयर्स तक तो मैंडेटरी है ही। उसके बाद भी आजकल एडल्ट्स में भी काफ़ी कोविड वैक्सीन और ये सब लगते रहते हैं। बट बच्चों में जो रहता है स्पेशली, कभी देखा होगा आपने, कई बार सूजन आ जाती है। तो क्या होता है कि जब हम टीका लगाते हैं, बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं, तो जब वो सुई लगती है तो वो यूजुअली या तो मसल्स में लगती है, जो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स है। कुछ वैक्सीन्स जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगती है, और कुछ जो है स्किन में ही लगती है, इंट्राडर्मल। तो सबसे जब सुई लगाते हैं तो क्या रहता है कि सबसे ऊपर जो है पहले वो स्किन होता है, उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसके अंदर मसल्स होते हैं। तो इंजेक्शन जो निडल है वो तीनों लेयर्स को पेनिट्रेट करती है। तो ऑब्वियस है कि जो ऊपर भी थोड़ा सा इंजरी होगा, माइल्ड ऑब्वियसली, कि स्किन के अंदर जा रहा है, या फिर जो है जहाँ मसल्स में लगाया है वहाँ भी थोड़ा सा इंजरी होगा ही। वो बिल्कुल नॉर्मल है, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों को थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है। तो जब आप वैक्सीन लगवाते हो उस टाइम आप ध्यान रखो कि आप 1-2 मिनट, 2-3 मिनट जो है उस जगह को दबा के थोड़ा सा दबा दो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दबाना है या बहुत रगड़ना है या उसके बाद किसी और चीज़ से कुछ सिकाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। घर आके आप थोड़ा सा उस पर आइस पैक लगा सकते हो अगर स्पेशली पेन हो रहा है या माइल्ड स्वेलिंग है। अदरवाइज जो रहती है माइल्ड स्वेलिंग जो है, थोड़ा सा नीला पड़ जाना, या बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एरिया में नीला पड़ गया, मे बी जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ थोड़ी सी गांठ हो गई या थोड़ा सा जो है नीला पड़ गया है। तो यूजुअली जब आप लगवा के आओगे उस टाइम नहीं रहेगा, उसके 1-2 दिन बाद हो जाता है थोड़ा सा नीला। यूजुअली क्या रहता है, जब वहाँ पे हेमाटोमा, ब्लड कलेक्ट हो गया है, थोड़ा सा मसल इंजरी हुई है, उससे गांठ हो गई है, तो वो नॉर्मल रहता है। उस जगह जो है आप थोड़ा सा आइस पैक लगा सकते हो, एंड यूजुअली वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट 1 to 4 वीक्स में, लगभग 1 महीने में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए यूजुअली हमको प्रेफर करना है कि आप जो है वैक्सीन इस बार अगर एक पैर में लगवाई थी तो नेक्स्ट टाइम जो है वैक्सीन आप दूसरे पैर में लगवा लो। और फिर लेकिन कुछ कभी बहुत रेयरली अगर वैक्सीन जो लगाई है स्पेशली गांव में या रूरल एरियाज़ में, कई अभी भी जो वैसे डॉक्टर्स होते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो टीका लगाते हैं, और वो अगर हाइजीन के साथ नहीं लगा रहे हैं, या बच्चे की इम्यूनिटी पुअर है, या बच्चे को ऑलरेडी वहाँ कोई इन्फेक्शन हो रहा था जिसकी वजह से जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जिसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पस जमा हो रहा है, या वहाँ बहुत ही ज़्यादा एरिया में रेडनेस है, या सूजन आ रही है, या गांठ बन रही है बहुत बड़े एरिया में, या छूने में गर्म लगता है, पेनफुल है, बच्चे को फीवर आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लेना है। क्योंकि कई बार होता है जब सेलुलाइटिस हो जाती है तो बच्चे को इंजेक्शन्स के साथ साथ या ओरल मेडिकेशंस के साथ साथ जो है लोकल एंटीसेप्टिक्स, एंड कई बार जो है उसको निकालना भी पड़ता है, तो आईएनडी जिसको बोलते हैं। तो वो जो है अगर बहुत ज़्यादा एरिया में पस होता है तो उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो बाकी बॉडी में फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ये था कि आपको जो है वैक्सीन लगने के बाद जो है क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड दूसरा बात आता है कि फ़ीवर, जो स्पेशली डीपीटी वैक्सीन रहती है उसके बाद फीवर आता है बच्चों को, तो वो नॉर्मल है एक चीज़। और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से जो है, जब आप वैक्सीन लगवा रहे हो उसी टाइम मेडिकेशन लिखवा लो। 2 to 3 डेज़ फीवर आएगा, बच्चा बहुत छोटा बच्चा है तो इरिटेबल रहेगा, क्रैंकी रहेगा, फीडिंग हो सकता है थोड़ा बहुत कम ले, बट 2-3 डेज़ में जो है फीवर अपने आप ही, वो मेडिकेशन तब तक आपको देना रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाता है। बाकी यूजुअली वैक्सीन्स के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं, तो इसीलिए जो है वैक्सीन आपको टाइम टू टाइम लगवाते रहना चाहिए। मेरा ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस हैं वैक्सीन्स पर, लाइक फ्लू वैक्सीन
या फिर जो है पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है उस सारे वीडियोस हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।